कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मैं सीधे इस्कॉन से आपसे जुड़ रही हूँ और यहाँ तस्वीरें देखिए, क्या भव्य तस्वीरें देखने को मिल रही है। हर तरफ लाला के, नंद लाला के स्वागत की तैयारियां हो रही हैं। लगातार जय जयकार हो रहे हैं, लोग झूम रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, बस अपने कान्हा को एक नजर देखना चाहते हैं। आपको बता दें कि थोड़ी देर में यहाँ पर महाआरती शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले की तरह आप तस्वीरें देखिए, ये भव्य सजावट देखिए, किस तरह से देखिए यहाँ पर नंद लाला को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और इस्कॉन के, दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, जहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी खूबसूरती से श्री कृष्ण और राधा रानी के प्राकट्य रूप को यहाँ पर दर्शाया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये समय, ये लम्हा, ये पल अपने आप में अद्भुत है। अपने आप में ये समय एक ऐसा है जो कि आप अपने मन में बसा लेना चाहते हैं। श्री कृष्ण और राधा की छवि इतनी खूबसूरत है कि वो अपने आप में देखने लायक है। वो एक ऐसी छवि है जो अपने आंखों में आप हमेशा हमेशा के लिए बसा लेना चाहते हैं। चलिए, न सिर्फ इस्कॉन, आपको बता दें कि पूरे देश में इस वक्त कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां चल रही है, क्योंकि थोड़ी देर में नंदलाल आने वाले हैं, मानव अवतार लेने वाले हैं। लेकिन उससे पहले किस तरह से तैयारियां चल रही है, देखिए। जन्माष्टमी पर आज पूरा देश कृष्ण की भक्ति में डूबा है। कान्हा के भक्त उनके पवित्र दर्शन के लिए बेकरार हैं। चारों तरफ राधे कृष्ण के जयकारों की गूंज है। और कण कण में कृष्ण भक्ति की बयार है। कृष्ण जन्माष्टमी के पावन मौके पर देश ही नहीं बल्कि विदेशों में कान्हा के करोड़ों करोड़ भक्त उनकी भक्ति में लीन हैं। और कान्हा भी अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए तैयार हैं। और जब बात कान्हा की हो तो भला मथुरा को कैसे भूल सकते हैं। मथुरा और कान्हा तो एक दूसरे के पूरक हैं। बिना मथुरा के कान्हा की कहानी तो अधूरी ही रह जाती है, क्योंकि कान्हा मथुरा के कण कण में विराजते हैं। लिहाजा कान्हा के जन्मोत्सव के मौके पर उनकी नगरी दमक रही है। आस्था, उत्सव और उमंग की त्रिवेणी ने मथुरा को कान्हामय कर दिया है। इस बार कृष्ण जन्म स्थान के गर्भगृह को प्राचीन कारागार का रूप दिया गया है। पहली बार कान्हा के भक्तों को वासुदेव के हाथों में कृष्ण का बाल रूप देखने को मिल रहा है। पहली बार भक्त कान्हा के लिए कारावास के दरवाजों को खुलते हुए देख रहे हैं। भक्तों को दर्शन देने के लिए कान्हा भी इस बार एक नए रूप में सामने आएंगे। प्रशासन ने कान्हा की पोशाक से लेकर उनके श्रृंगार और प्रसाद की खास तैयारियां की है। भीख
12 बजे श्री कृष्ण का जन्म होगा। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर समेत 54 प्रकार की वन औषधियों से ठाकुर जी का अभिषेक होगा। मथुरा समेत पूरे देश में नंदोत्सव के पर्व की धूम है। दिल्ली से श्वेता झा, मथुरा से संजय शर्मा और लखनऊ से शिल्पी, गुड न्यूज टुडे। यहाँ पर मौजूद हर मन, जितनी भी मौजूद यहाँ पर महिलाएं हैं, सबका मन ये करता है कि आज वो राधा बन जाए या फिर गोपिका बन जाए और अपने कृष्ण का इंतजार उतनी बेसब्री से कर रहा है। यहाँ पर मेरे साथ राघव मौजूद है। राघव, आप कहाँ से आए? हरे कृष्णा। सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और मेरा प्यार भरा नमस्कार दर्शकों। आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग हर्ष और उल्लास में गा रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान जो कि झूम रहा है अच्छे नए कपड़ों और अपनी मुस्कानों से, पूरा हर्ष और उल्लास से मनमोहक। राघव, ये बताइए कि दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में हम जैसा कि देख रहे हैं अभी भी भक्तों का आना जारी है। यहाँ पर आगे किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है? चूंकि आप इस्कॉन से काफी समय से जुड़े हुए हैं, कार्यक्रम क्या रहने वाला है? जैसे कि सुबह 4 बजे से ये प्रोग्राम शुरू हो जाता है। 4 बजे मंगला होती है जिसमें भगवान का अलग श्रृंगार होता है और उसमें जो है मतलब दिल्ली की ऑलमोस्ट भीड़ जो एकत्रित होती है। इसके अलावा इसके बाद अब जब थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो 7:30 बजे दर्शन आरती होती है जिसमें भगवान का स्पेशल श्रृंगार किया जाता है, जो श्रृंगार साल भर में शायद नहीं हम देखने को मिलता है। इवन दिल्ली नहीं, मथुरा, पूरे देश में आप कह सकते हो कि मतलब ये जीवन का स्वर्ग है। मतलब आपको यहाँ आत्मा की शांति और सब कुछ मिलता है। कहते हैं कि भगवान से पहले गुरु आते हैं, सबसे पहले गुरु की पूजा की जाती है। जैसे कि कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु देवो गुरु साक्षात सर्वम तस्मै श्री गुरु ने नमः। ठीक है, तो ये इसके साथ साथ आप जब आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर आपको दर्शन आरती के बाद गुरु पूजा, महाअभिषेक 24 घंटे चलता है यहाँ पर और अलग अलग प्रांत से अलग अलग लोगों यहाँ पर जो भीड़ है उमड़ती है। तो आपको बता दें कि ऐसे बहुत सारे भक्त हैं श्री कृष्ण के जो कि दूर दूर से यहाँ पर आए हैं, जो चाहते हैं कि अपने कान्हा के वो आशीर्वाद ले सके, उनके दर्शन कर सके। हम इनसे मिलवाएंगे आपको दूसरे भक्तों से भी, लेकिन सीधे लिए चलते हैं आपको हमारे और दूसरी जगह जहाँ पर संवाददाता मौजूद है। हमारे साथ संजय शर्मा जुड़ रहे हैं सीधे मथुरा से और लखनऊ से हमारे संवाददाता शिल्पी मौजूद है। संजय, अगर मथुरा की बात करें तो वहाँ की तो बात ही निराली है। इस बार बताया जा रहा है कि जेल का भी, जहाँ श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, वहाँ भी एक अलग ही रंग देखने को मिल रहा है। इस बार लोग ये देख पा रहे हैं कि जेल के कपाट अपने आप खुल रहे हैं। लोग देख पा रहे हैं कि कान्हा का जन्म किस तरह से होने वाला है। जरा बताएं वहाँ के बारे में। अब ना तो वो जेल रही, ना जेल के कपाट रहे, अब तो सिर्फ उनकी यादें बाकी हैं। बाकी यहाँ भागवत भवन मंदिर में हम मौजूद हैं। यहाँ से बस चंद मीटर की दूरी पर वो केशव देव जी का चबूतरा है, जहां कंस की वो ऐतिहासिक पौराणिक कारागार कही जाती है, जहां आज से एक अनुमान के मुताबिक 5252 साल पहले भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था। ये इतिहासकार कुछ गणना करते हैं, हालांकि कोई इसके बारे में सही जानकारी नहीं दे सकता। अरे जब कृष्ण के जन्म की बात करनी हो तो सही जानकारी कैसे हो सकती है? तो इसमें लोग अनुमान लगाते कि 5252 2552 ईयर्स अगो कान्हा ने अवतार लिया था और उसी जेल के, ऐतिहासिक जेल के कुछ दूरी पर ये उसी परिसर में भागवत भवन मंदिर है जिसमें हम मौजूद हैं, जहां जन्माष्टमी का मुख्य उत्सव मनाया जाता है। सुबह से हमने देखा है कि भक्तों का तांता यहां लगा है, तो मतलब कतार टूट नहीं रही है। लोग भक्त आ रहे हैं, जा रहे हैं और लगभग 9 बजे से यहाँ झांझ और मृदंग की झनकार गूंज रही है। हरे कृष्ण हरे राम का कीर्तन चल रहा है, परिक्रमा चल रही है और भक्त यहाँ पर अपने ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं। बात करें शहर की तो मथुरा वृंदावन में कहीं भी चले जाएं, किसी भी गली, चौक, चौराहे, मोड़, नुक्कड़ और गोल चक्कर पर, वहां पर ऐसी दिव्य सजावट की गई है, सड़कों को सजाया गया है और इसके साथ ही जगह जगह सरकार की तरफ से सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, जिन सेल्फी पॉइंट पे लोग इस दिन को यादगार रखना चाहते हैं अपने मोबाइल और अपनी यादों में सजाकर। तो ऐसा चल रहा है। बांके बिहारी मंदिर में साल में एक दिन होने वाली मंगला आरती जो रात को 2 बजे करीब होगी, 1:45 से 2 के बीच में, उसकी तैयारियां की जा रही हैं। हर एक मंदिर में पंचामृत तैयार किया जा रहा है ताकि लाला कन्हैया का जन्म के बाद महाअभिषेक उससे किया जा सके। कई मंदिर ब्रज के ऐसे हैं जिनकी अपनी अपनी परंपराएं हैं, अपनी अपनी
मान्यताएं हैं, तो वो उन मंदिरों में आज दिन में ही अभिषेक हो गया है, जन्म अभिषेक। यहीं केशव देव जी के कटरे की बात करें तो वहां हर साल जन्माष्टमी नहीं, जन्म सप्तमी मनाई जाती है। और उनका ये मानना है कि सबसे पहले मल्लपुरा के जो मल्ल थे, कंस के, जिसको हम आज के जमाने में बाउंसर कहते हैं, वो बाउंसर थे, मल्ल यानी पहलवान। वो लोग वहीं रहते थे और कारागार की रक्षा करते थे। उनको सबसे पहले पता चला था कि लाला का जन्म हुआ है, इसलिए मल्लपुरा के लोग एक दिन पहले ही जन्म मनाते हैं और लाला का, कान्हा जी का महाभिषेक भी एक दिन पहले ही करते हैं। अलग अलग मंदिरों की अलग अलग परंपराएं हैं। ऐसे तो भावनाएं हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखी तिन तैसी। कोई भगवान को सखा के रूप में मानता है, कोई गुरु रूप में मानता है, कोई पुत्र रूप में, कोई पिता रूप में। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। तो जिस रूप से आप मानेंगे, भगवान भी फिर आपसे उसी रूप में संपर्क करेंगे, आपसे बात करेंगे। मतलब मूर्ति सेवा से बात करती है, बोलती है। मूर्ति अपने आप में कोई चीज नहीं है। जब तक हम उसको प्राण प्रतिष्ठा करके और उसको उसी चीज में मान्यता ना दें और उससे उसी हिसाब से संपर्क ना रखें, तो शायद मथुरा की काफी निराली है। मथुरा में इस वक्त जो दृश्य वहां पर देखने को मिल रहा है, वो जो लोग नहीं पहुंच पाए हैं कृष्ण के धाम, कृष्ण की नगरी, वो हमारे टेलीविजन के माध्यम से देख सकते हैं। अब आपको हम लिए चलते हैं लखनऊ। लखनऊ में किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, जरा हमें बताएं। और कृष्ण भक्ति में कैसे लखनऊ शहर पूरा झूम रहा है, जरा ये भी बताएं। बड़ी तैयारी है यहाँ पर इस्कॉन मंदिर में भी हम देख रहे हैं, लोग बिल्कुल सर सवार करके यहाँ आए हैं। कितना उल्लास है, आज कान्हा का जन्मदिन है, कितना उल्लास है, कितना उल्लास है, कितना उमंग। बहुत अच्छा लग रहा है। विल जस्ट से हरी बोल एंड एंजॉय करिए। बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं लोग, ये बता रहे हैं। हम देख रहे थे बहुत तल्लीनता से आप नृत्य कर रही थी, तो कोविड के 2 साल के बाद ये मौका मिला है आखिर। जी जरूर, ये हमें कोरोना काल में इस बार मौका मिला है, कोरोना काल के बाद, और इस बार सारी कमी पूरी हो गई है। इस बार सारी कमी पूरी हो गई है। मैं दिखाती हूँ आपको कि यहाँ किस तरह से कान्हा के भक्त नृत्य कर रहे हैं और जन्मोत्सव की खुशी है तो बधाइयां भी गाई जा रही हैं। और जो संकीर्तन है, हरि नाम का जो कीर्तन है वो चलता है। लेकिन देखिए, हरि नाम का कीर्तन लोग ध्यानमग्न होकर भी करते हैं और यहाँ किस तरह से उत्साह में कर रहे हैं कि उनके एक एक एक्शन में उत्साह यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ अभी जब 12 बजेंगे उस समय कान्हा के जन्म पर भव्य आरती होगी, उस आरती में सभी शामिल होंगे। तो लेकिन थकान कहीं भी नहीं नजर आ रही है किसी के भी चेहरे पर। शाम से ही इस तरह से नृत्य कर रहे हैं, उसके बावजूद यहाँ पर इस्कॉन मंदिर में ये दृश्य देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कृष्ण का जन्म है, उसमें हर भक्त इतना तल्लीन है और खासतौर पर कान्हा के देश में कान्हा का रूप धर करके छोटे छोटे बच्चे आए हैं। हम देख रहे हैं कि लेकर के लोग आए हैं और यहाँ पर वो भी एक अलग उनसे एक माहौल है। आपसे भी बात करना चाहेंगे, कितना उल्लास है कान्हा का जन्मदिन? अच्छा लग रहा है, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे बेटे का नाम रामा है। बेटे का नाम रामा है। यहाँ आप बताइए कितना उल्लास है। और 2 साल से कोविड की वजह से नहीं आ पाई थी, तो इस बार लग रहा है कहीं ना कहीं कभी हो रही है। बहुत ही हर्षोल्लास का समय है, बहुत ही आनंदमय वातावरण है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आवाज उनको भले ही आपको कम सुनाई पड़ रही होगी क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा कह सकते हैं संकीर्तन की वजह से, यहाँ पर लोगों के उल्लास की वजह से। लेकिन आप देख करके समझ सकते हैं कि किस तरह का उत्साह यहाँ है लखनऊ के इस्कॉन मंदिर में। पूरे देश और दुनिया की तरह जहाँ भी कृष्ण के भक्त हैं उनको मानने वाले हैं, तो यहाँ भी उसी तरह से उत्साह है। और लोग, बहुत सारे लोग तो नृत्य हो रहा है। यहाँ पर घंटे घड़ियाल बज रहे हैं क्योंकि लाला आने वाले हैं। जी हाँ, दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
आप देखिए किस तरह से दोनों हाथ ऊपर करके लोग श्री कृष्ण के जय जयकार में लगे हुए हैं। और अब आपको हम मिलवाते हैं छोटी राधा रानी से। आपका नाम क्या है? अच्छा, ये कान्हा बने हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा, आपको कान्हा बन के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। आज आपको पता है कान्हा का बर्थडे है। आप क्या लेके आए हो कान्हा के लिए? मुर्री। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे कान्हा यहाँ पर है और हर कोई यहाँ पर आज कान्हा की भक्ति में लीन हो जाना चाहता है। जाहिर सी बात है, श्री कृष्ण की लीलाएं अपने आप में अद्भुत रही है। उनकी हर एक लीला आपके जीवन में Hare Krishna. इस समय श्री कृष्ण के रंग में पूरा हिंदुस्तान रंगा है। हर शहर, हर जिले में कान्हा के भक्त अपने बाल गोपाल के जन्म की राह तक रहे हैं। तो वहीं विदेशों में बसे श्री कृष्ण भक्तों का प्रेम देखते ही बन रहा है। लंदन के साउथ हॉल में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला है, जहां शोभा यात्रा के रूप में श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। इस भव्य जन्माष्टमी में तमाम समुदाय के लोगों ने शिरकत की। लोगों ने श्री कृष्ण भजन गाते हुए साउथ हॉल के चक्कर लगाए। इस दौरान भक्तों ने श्रीमद् भगवत गीता को सिर पर रखकर मंदिर की परिक्रमा भी की। जो आज उत्साह आप देख रही हैं, thousands of people are there and from all the communities the biggest thing is जो संदेश है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। वो जो मैसेज है गीता का, वो सनातन धर्म का, वो दिखाई दे रहा है यहाँ पर। कान्हा के जन्मोत्सव पर भगवान का रूप कहे जाने वाले नन्हे बच्चों ने भी श्लोकों का उच्चारण किया और कई कविताएं सुनाई। क्या छोटे क्या बड़े, सभी कृष्ण के रंग में रंगे नाचते गाते नजर आए। महिलाओं ने न सिर्फ लोकगीत और नृत्य पेश किए, बल्कि इस मौके पर अपने हाथों से सभी श्रद्धालुओं के लिए पवित्र भोजन भी बनाया। 2 साल के बाद ये मौका आया है जब लोग एक बार फिर कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव शोभा यात्रा के जरिए यहाँ मना रहे हैं। और एक तरह से देखें तो गुरुद्वारा से लेकर चर्च तक सभी लोग यहाँ जुड़ते हैं और एक साथ कृष्ण का नाम लेते हुए एक सद्भावना और समानता का मंत्र लेते हुए आगे बढ़ते हैं। होने वाली है, वक्त करीब आ रहा है लल्ला के जन्म का। आपको सीधे लिए चलते हैं उनकी जन्मस्थली मथुरा, जहाँ पर संजय शर्मा हमारे संवाददाता बने हुए हैं। संजय, बस कुछ ही समय बाकी है जबकि लल्ला यहाँ आने वाले हैं, धरती पर अवतरित होने वाले हैं। वहाँ पर इस वक्त अब क्या कुछ चल रहा है, जरा बताएं हमारे दर्शकों को। स्वस्ति न पद्मनाभः पुरुषोत्तमो ददातु स्वस्ति न विचक्षणो विश्वेश्वरः स्वस्ति न ऋषिकेशो ददातु स्वस्ति न वैनतेयो हरिः स्वस्ति न अंजनसुतः निर्भगवतो ददातु जहाँ से श्री कृष्ण का जन्म हुआ। और इस बार आपको बता दें कि कोविड की वजह से पिछले 2 साल से यहाँ पर ठीक से पूजा पाठ लोग नहीं कर पाए थे, पूजा अर्चना श्री कृष्ण की नहीं कर पाए थे। लेकिन इस बार 2 साल के बाद भव्य तैयारियां हुई है। लाखों लोग यहाँ पर आए हैं अपने लल्ला को देखने के लिए। लाखों लोग नंदलाल के जन्मोत्सव को मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि वहाँ पर कितनी भीड़ है, भारी भीड़ है वहाँ पर लोगों की। और खास करके आपको बता दें कि मथुरा में जिस जगह पर जिस कारावास में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, उसी कारावास को बिल्कुल इस ढंग से सजाया गया है कि लोगों को ये
प्रतीत हो, ये लगे जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो अपने आप कारावास के गेट खुल गए थे। ओम शांति शांति। और अब आपको सीधे इस्कॉन टेम्पल की तस्वीरें दिखा रहे हैं, दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल की, जहां पर जो ये नजारा है वो अद्भुत है। ये ऐसी तस्वीर है जो मन को मुक्त कर देने वाली है। ये ऐसा महसूस आपको कराती है कि आप कुछ भी नहीं है, जो कुछ है कृष्ण है और आप कृष्णमय हो गए हैं। यहाँ हर एक लड़की जो है अपने आप को गोपी या फिर राधा समझती है और हर यहाँ पर लड़के अपने आप को ग्वाल बाल या फिर कृष्ण के रूप में देखने की कोशिश करते हैं। ये माहौल ही ऐसा है जहाँ पर हर कोई कृष्णमय हो चुका है। तस्वीरें आपको हम सीधे दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल से दिखा रहे हैं, जहाँ पर देखिए लोग किस तरह से बस इंतजार कर रहे हैं अपने नंदलाल के आने का। देखिए क्या भव्य सजावट यहाँ पर की गई है। जो आप पुष्प देख रहे हैं, ये पुष्प बाहर से विदेशों से मंगाए गए हैं, काफी पुष्प। और 2 साल के बाद अब जब भक्तों को सीधे अपने कान्हा के सामने आकर अपने मन की बात कहने का समय आया है, तो कोई भी चूकना नहीं जाता है। लाखों लोग यहाँ पर आ रहे हैं, दिल भर पैर रखने की जगह नहीं है, लेकिन सुरक्षा के भी आपको हम बता दें कि पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कई एग्जिट और एंट्री पॉइंट बनाए गए हैं ताकि जो भक्त यहाँ आ रहे हैं उन्हें किसी भी तरह की परेशानी ना हो। यहाँ पर कई छोटे छोटे बच्चे कृष्ण के रूप में आए हुए हैं। कहते हैं कि जहाँ खुद श्री हरि हो, जहाँ खुद श्री हरि का वास हो, यानी कि श्री कृष्ण का वास हो, वहाँ कोई भी तकलीफ हो ही नहीं सकती। वहाँ अगर कुछ होता है तो सिर्फ हर्षोल्लास होता है। और इस वक्त जो यहाँ का माहौल है कुछ ऐसा ही है। देखिए हर ओर श्री हरि के आने के उल्लास में लोग डूबे हुए हैं। हर ओर सिर्फ कृष्ण की लीलाओं का जिक्र हो रहा है। लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। ये देखिए किस तरह से जो बालक हैं वो कृष्ण के अवतार में आपको यहाँ दिखाई देंगे। और ये देखिए जरा हर्षोल्लास, देखिए किस तरह से लोग मस्ती में झूम रहे हैं। लोग झूम रहे हैं कि उनका नंदलाल आज आने वाला है। उनका नंदलाल जिसका इंतजार किया जा रहा था, वो नंदलाल आज मानव अवतार में ठीक 12 बजे धरती पर अवतरित होगा और हर किसी को अमृत की हर किसी पर ऐसी वर्षा करेगा कि हर ओर सिर्फ मंगल ही मंगल, शुभ ही शुभ हो जाएगा। तो दिल्ली के इस्कॉन मंदिर से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर सिर्फ और सिर्फ लोगों के मन में हर्षोल्लास है। लोग कृष्णमय हो चुके हैं, कृष्ण की भक्ति में डूब चुके हैं और उनके मन में सिर्फ एक ही लालसा है कि अपने नंदलाल को वो एक बार देख लें। आपके सामने जो तस्वीरें हैं आप देख रहे हैं, महाआरती की शुरुआत हो चुकी है। राधा कृष्ण की मूर्ति आप देख पा रहे होंगे और साथ ही साथ वहां पर मौजूद जो पंडित हैं वो महाआरती कर रहे हैं। महाआरती के बाद आपको हम बता दें इंतजार होगा उस पल का, उस क्षण का जब खुद कान्हा, खुद नंदलाल इस धरती पर अवतरित होंगे। यहाँ पर पंचामृत से उनका अभिषेक किया जाएगा और जिस तरह से एक बच्चे के जन्म पर घर में सोहर गाया जाता है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी इसी तरह का कुछ आनंदमय तस्वीर यहाँ से आपको देखने को मिलेगी। तो ये तो आपको दिल्ली के इस्कॉन की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ जहाँ पर इस तरह का माहौल है, लेकिन आपको बता दूं पूरे देश में, समूचे देश में कुछ इसी तरह का वातावरण है। सब जगह कृष्णमय हो चुके हैं लोग। आपको लिए चलते हैं हम लखनऊ, जहाँ से शिल्पी हमारे साथ जुड़ रही है। शिल्पी, जो लखनऊ वासी हैं वो किस तरह से जन्माष्टमी का ये उत्सव मना रहे हैं, जरा हमें तस्वीरें दिखाएं। बिल्कुल, देखिए आपको तस्वीरें दिखाती हूँ लखनऊ के इस्कॉन मंदिर से, किस तरह से ये उत्सव मना रही है, किस तरह से कान्हा के जन्म की प्रतीक्षा कर रही हैं। आप देख सकते हैं क्योंकि सभी, जब से मैं आई हूँ शाम के समय से सभी नृत्य कर रही हैं,
लेकिन थकान कहीं किसी के चेहरे पर भी नहीं दिख रही है, उत्साह में कोई कमी नहीं दिख रही है। वजह यह है कि कान्हा का जन्म है और ऐसे में बस अब कुछ ही पल बाकी हैं तो और ये उत्साह और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर भी कीर्तन चल रहा है, पूरे देश भर में, दुनिया भर में जहाँ भी कृष्ण को मानने वाले हैं वहाँ उत्साह बढ़ गया है। तो हम अब बात कुछ लोगों से करते हैं कि आप ये बताइए कितना उत्साह है। मैं देख रही हूँ तब से आप नृत्य कर रही हैं, कितना उत्साह है? क्या पूछ रही है? कितना उत्साह है तब से आप नृत्य कर रही हैं? मेरे गोविंद का बर्थडे तो ऑब्वियस है, उत्साह तो होगा ही। उत्साह तो होगा ही, यहाँ भले ही सुनाई नहीं पड़ रहा है लोगों को, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर कीर्तन चल रहा है। वो कीर्तन, वो नाम जो सबसे मुझे लगता है कि राह दिखाने वाला है सबको। माता जी फिर से बिल्कुल हम देख सकते हैं यहाँ पर और भी महिलाओं को जो नृत्य कर रही हैं, और ऐसे में हम कह सकते हैं कि बस कुछ ही पल का इंतजार बाकी है। कितना उत्साह है, 2 साल के बाद आपको ये मौका मिला है। देख रही हूँ, राधे राधे। मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पे भी इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आके। मैंने 2 साल से जो पाबंदी थी इस बार हट गई है तो अच्छा लग रहा है। पहली बार इतना सब कुछ हो रहा है तो काफी अच्छा लग रहा है कि चीजें नॉर्मल हो रही है अब। बिल्कुल, तो 2 साल जो पाबंदी थी, 2 साल कोविड की वजह से जिस तरह से प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ा था, इस बार वो नहीं है। और इस बार उसका उत्साह हमें दिख रहा है, उसकी वजह से जिस तरह से लोगों को यहाँ एक साथ खुशी मनाने का, उत्सव मनाने का मौका मिला है कृष्ण के जन्म पर, जो हमेशा सब लोगों के लिए सबसे बड़ा उत्सव है। तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि वही उत्सव मनाया जा रहा है। लखनऊ में किस तरह से लोग भक्तिमय हो चुके हैं कृष्ण की भक्ति में। अब आपको सीधे लिए चलते हैं हम कृष्ण जन्मस्थली मथुरा, जहाँ पर संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय जी, वक्त नजदीक आ रहा है, वो पल, वो घड़ी नजदीक आ रही है जब नंदलाल खुद इस धरती पर पधारेंगे, आगमन होगा उनका। जरा हमें वहाँ की तस्वीरें दिखाएं और बताएं कि किस तरह से लोग बेसब्री से वहाँ इंतजार कर रहे हैं नंदलाल का। 12 बजे का मुहूर्त आता है, मध्य रात्रि का मुहूर्त है, उसका इंतजार चल रहा है। अभी फिलहाल लगभग 11:30 बजे यहाँ 1008 कमल के फूलों के साथ भगवान का अर्चन होगा, जिसे सहस्रार्चन कहते हैं। और उस सहस्रार्चन के साथ ही फिर पूजा आगे बढ़ेगी और मध्य रात्रि का वो मुहूर्त आएगा जिस समय भगवान के जन्म का मुहूर्त आता है, यानी श्याम सुंदर के जन्म का मुहूर्त है। और बाल गोपाल के पंचामृत अभिषेक के साथ फिर इस उत्सव की शुरुआत होती है। उत्सव अपने चरम और परम की ओर आगे बढ़ता है। जी, और ये तस्वीरें सीधे हम आपको दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए कि किस तरह से लोग दोनों हाथ ऊपर किए श्री कृष्ण की आराधना में झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और बस इंतजार हो रहा है अपने नंदलाल के आगमन का। यहाँ पर कुछ कृष्ण भक्त भी हमारे साथ हैं, जरा कृष्ण की भक्ति में कुछ गा दीजिए हमारे। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं सबसे पहले आप लोगों को प्रणाम करना चाहता हूँ। ओम कृष्णाय वासुदेव हरे परमात्मे प्रणत क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। और इसके साथ ही साथ जहाँ पर जो 24 घंटे महामंत्र चल रहा है, राइट, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ जो कि कृष्ण भगवान को समर्पित है। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, माँ शबरी के जैसे खिलाते नहीं। यहाँ हर कोई अपने अपने अंदाज में श्री कृष्ण को लुभाना चाहता है। श्री कृष्ण के बारे में कहते हैं वो खुद ही छलिया है, लेकिन यहाँ पे
करना चाहता है और श्री कृष्ण को छलना चाहता है, उन्हें लुभाना चाहता है, ताकि नंदलाल उनकी बातों में आ जाए। और कहते हैं कि एक बार नंदलाल ने अगर आपका दामन थाम लिया, अगर वो आपके पास आ गए तो वो वापस नहीं जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर हर किसी के मन में वो छोटा सा चोर है जो चाहता है अपने कान्हा को हमेशा के लिए चुरा कर अपने मन मंदिर में बसा ले। तो कुछ इसी तरह की तस्वीरें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, जहाँ पर उस छलिया का इंतजार हो रहा है, उस मनमोहना का इंतजार हो रहा है, उस नंदलाल का इंतजार हो रहा है, जो कि 16 कलाओं में निपुण है। बताया जाता है 16 कलाओं से परिपूर्ण सिर्फ श्री कृष्ण ही है। उनकी कुंडली में चूंकि चंद्रमा उच्च स्थान पर था। चलिए आपको एक बार फिर से हम लिए चलते हैं मथुरा, सीधे मथुरा से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता संजय शर्मा। संजय बताएं वहां पर और तस्वीरें जरा दिखाएं हमारे दर्शकों को हर्षोल्लास की, उमंग और उत्साह की। इसमें जब इस तरह के नजारे हो, इस तरह की दिव्य स्थिति हो, तो उस समय कुछ ना बोलना ही बनता है, क्योंकि कहते हैं ना, जो गूंगा गुड़ खाए के कहे कौन मुंह स्वाद। इसका शब्दों में वर्णन किया नहीं जा सकता। और लगातार तड़के से हम देख रहे, सुबह 5 बजे से मंगला आरती के समय से लगातार भक्तों का तांता है। लोग गोविंद गेट पर, जो गोविंद द्वार है, वहां पर लगभग 1 किलोमीटर लंबी कतार है, जो 6 लाइनों में ये दर्शक, ये भक्त श्रद्धालु चले आ रहे हैं अपने भगवान के दर्शन करने के लिए। और वो इतनी गर्मी और उमस में, और यहाँ आने के बाद वो सिर्फ एक झलक पाते हैं अपने ठाकुर जी की, और वहीं अपना जो कुछ कहना सुनना है, कहीं सुनी भूल चूक माफ, यहीं पर होता है। और इसके साथ ही लोग दर्शन करके बाहर निकल जाते हैं। सबको इंतजार है मध्यरात्रि के उस मंगल मुहूर्त का, जब भगवान कृष्ण ने अवतार लिया। और अवतार के साथ ही एक गणना कहती है 5245 साल, 252 साल पहले भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। अब ये गणना कितनी सही है, ये सिर्फ विश्वास पर आधारित है। इसलिए भारतीय वाङ्मय कहता है विश्वासो फलदायक है। आपको विश्वास है, उसी का आपको फल मिलता है। और इसमें जब लोग अपने विश्वास की वजह से अपने घर परिवार छोड़कर यहाँ कान्हा के पास, कान्हा से मिलने आए हैं, यानी जन्माष्टमी का मंगल मुहूर्त सबको इंतजार है, क्योंकि कान्हा जीवन में जहां भी रहे वहां केंद्र में रहे। और आप देखिए तो जितने चैत बैसाख जेठ आषाढ़ इतने महीने हैं, उसमें बीच का महीना भाद्रपद है, और भाद्रपद का भी बीच दोनों पक्ष को मिलाएं तो उसमें कृष्ण पक्ष का बीच अष्टमी तिथि आती है। अष्टमी तिथि का भी बीच मध्यरात्रि है। मध्यरात्रि में अष्टमी तिथि हो, रोहिणी नक्षत्र हो, वृष राशि का चंद्रमा हो, ये सारे सुयोग होते हैं, तो जन्माष्टमी अपने आप हो जाती है। और ये कहते हैं कि हर आदमी के हृदय में वृंदावन है, हर एक आदमी के हृदय में कान्हा का जन्म होता है। और जब कान्हा अपनी बाकी त्रिभंगी अदा के साथ बाएं पांव पर सारे शरीर का वजन डालकर दायां पांव अपने बहुत अदा के साथ टेढ़ा रखते हैं, तो एक अष्टमी के चंद्रमा की आकृति बनती है। चूंकि अपने शरीर को, सुंदर शरीर को वो कमनीय अदा में तीन जगह से मोड़ते हैं, इसलिए वो ललित त्रिभंगी कहलाते हैं। और जब वो बाकी अदा से अष्टमी के चंद्रमा की तरह अपने पूरे शरीर को मोड़ते हैं, ये दिव्य दर्शन ऐसे होते हैं। आप देख रहे हैं संजय, हम आएंगे आपके पास दोबारा। तस्वीरें आप देख रहे हैं मथुरा से, लखनऊ की तस्वीरें दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल की लगातार मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ। इसी के साथ यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहे हमारे साथ। कृष्ण जन्मोत्सव की ऐसी ही खूबसूरत तस्वीरें हम आपके सामने लाते रहेंगे। देखते रहिए।